क्लास में थी मैं। चलो क्वेश्चन किए नहीं हैं? किसी काम को 16 दिनों में, किसी काम को 16 दिनों में, कॉमा बी उसी काम को 18 दिनों में, तथा सी उसी काम को, सी उसी काम को क्या होगा? सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। यदि काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तथा सी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब खत्म होने से बेटा सी ने कितने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों तक काम किया। मार देंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा प्रॉब्लम पता है थोड़ी नहीं थी, थोड़ी सी ज्यादा थी। मतलब थोड़ी होती तो मैं आ जाती। तो देखिए ये बेबी सर बहन जो है वो एनएलएम करने के लिए चली गई है बाहर। सर छठी आता है बाबू आपसे कहता है थोड़ी प्रॉब्लम है। कहता है क्या प्रॉब्लम? कहते मेरा नाम से आगे बदल दी है। कहता नहीं मेरे पास जॉब नहीं, मेरा प्रॉब्लम मत बदला करो ब्लाड फटाक से। बाकी लोग भी तो गए थे, पानी ने पकड़ लिया इस तरह में डालना। सर वहीं खड़े हैं सब। यही बात पिछली बार भी बताई। कितना आया था? लिख ही नहीं पाया अभी तक। अभी आया। अभी आया।
यस पानी भी वो भी पिया नहीं। चलो तो क्योंकि ट्रैफिक हम तो सब बहुत खड़े होके बात फोन देखने लगे। समझ रहे हैं। फ्री के मन ही मन में लगता होगा समझ को नहीं मिला है। सर अरे 2 साल बाद कोई फायदा नहीं फोन मिलने से। चलाना आता नहीं, काम का काम करते हैं, ये कहेंगे सर। हमने ऐसा बोला ही नहीं। यही कहेंगे कि फॉर्म भरना आता है। आपको कहाँ से नहीं खिला दी? नहीं कितनी? आने गए किसे? पर ऑनलाइन पेंटिंग में ऑनलाइन पेंटिंग करा। नीचे बैठ के बातें कर रहा है। कौन देख रहा है सर? फोन एक हमें चलवा देते, हमारा वैसे ही खराब हो गया। तभी तो देख रहा था सर। अभी कैसे लिखना है? हाँ मैं तो क्वेश्चन कल कराया था। तो नहीं आएंगे। सबसे पूछेंगे। तो फिर सर दिमाग में आएंगे क्यों बोल नहीं रहे आए। कैसे खाएंगे? उसी काम को 18 दिन में उसी काम को 24 दिन में यदि काम खत्म होने पर 4 दिन करो बेटा फटाक से। कल ही तो कराया था, सेम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाए थे ऐसे। पहले इन तीनों का ऐसे निकालते हैं। हाँ कितना आ रहा बेटा? 19 दिन। चलो देखिए कैसे करेंगे। पहले ए कितने दिन में करता है? 16। बी कितने में करता है बेटा? 18। और सी कितने में करता है? इन सबका लाभ का लेंगे। 24 के पाड़े में आया कितना? 144। पता ना क्यों वो मेरे को पाड़े याद नहीं। कहा था पाड़े याद करो 24 को। ठीक 144 देखो, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। काटो 16 नहीं बन 18 8 144 और 24 6 24 6 144 होते हैं। 24 5 120 और 24 6 100। ठीक ये बेटा क्या निकल के आ गई हमारी? ये क्या निकल के आ गई? फलक ये क्या है? क्षमताएं। क्षमताएं का मतलब क्या होता है? एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य। ये 144 क्या बेटा आया है अभी? कुल कार्य। कुल कार्य। चलो कल बताया था, वैसे याद करने का बढ़िया तरीका होता है। देखो यहाँ पर बेटा क्या हुआ? काम खत्म होगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। काम यहाँ से स्टार्ट किया ए ने और बी ने और सभी ने एक साथ काम स्टार्ट किया। ठीक तो काम खत्म कहाँ होगा बेटा? जब ये काम आता होगा यहाँ तक। होता क्या है देखो, ए ने काम स्टार्ट किया, बी ने, सबने एक साथ काम स्टार्ट किया। और क्या है? यदि काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ए ने एक साथ किया पर यहाँ पर काम जाके इसने छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा बेटा? और सी ने 6 दिन पहले। तो ये बेटा हो कितने? 6 दिन। कल क्या सिखाया था? जब भी काम खत्म होने से पहले कोई छोड़ दे तो क्या करते भाई? उसका काम कितना बच गया भाई तो ऐड होगा। तो भाई ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 4 36। तो इनने कितना काम बढ़ा दिया? 36। ये चलेगा, इनका काम जो बचा उसे करना पड़ेगा। सी बेटा एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 6। तो 6 दिन में इसका कितना हो जाएगा? 36। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर कितना कार्य बढ़ा दिया? 36 प्लस 36 कितना होता है? तो बेटा 144 में क्या जोड़ेंगे हम लोग? 4 2 4 7 क्या जाएगा? 216। यहाँ तक आपका ठीक होगा। ठीक अब क्या करते हैं बेटा? अब हम देखते हैं कि इन सबकी क्षमताएं कुल कितनी हो जा रही हैं। जोड़ो 9 6 15 15 8 23। तो कुल लगा समय, काम खत्म होने में कुल लगा समय। तो क्या करो बेटा? 216/23। अब देखो काट लगा 23 के पहाड़े में 216 आ जाएंगे।
3 में किससे गुणा करें कि 6 बन जाए? और बताओ और किसी होगा क्या? चलो तो नहीं कट रहा है ना, कोई बात नहीं, ऐसे भाग करोगे। आप देख रहे अगर 230 होता तो दशावन चला जाता, तो दशावन से थोड़ा कम है तो 9 जाएगा। देखो 3 नेम 27, हाथ से लग गए 2 3 वो 9 दूनी 18, 18 और 2 20। बेटा कितने बन जाएंगे? बचे 9। क्या लिखेंगे हम लोग? कैसे लिखेंगे? पूरा पूरा बार कितना गया है? 9। 9 सही, शेष क्या बचा है? 9/23। मतलब काम खत्म होने में कितने लगे? 9 सही 9/23 दिन। मतलब कितने दिनों में काम पूरा हुआ? मतलब यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक के कितने दिन है? 9 दिन। मतलब 9 सही 9/23 दिन। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक काम खत्म होने के कितने दिन है? 9 सही 9/23 दिन। हमें क्या निकालना है? कह रहा है तो याद करो बी ने कितने दिन पहले, बी ने कितने दिनों तक काम किया? बी ने बताओ कितने दिनों तक काम किया? आप बताओ, देखिए सबूत तुम्हारे सामने। क्या बी ने काम छोड़ा? तो जितने दिन में काम खत्म हुआ बी बेचारा लगा रहा। काम कितने दिनों खत्म हुआ? 9 सही 9/23 दिन। तो बी ने कितने दिन तक काम किया? 9 सही 9/23 दिन। तो आंसर क्या होगा? 9 सही 9/23 दिन। भाई बी तो लगातार लगा रहा। बात को कैसे समझो? ये क्या आ गया? काम हमारा कितने दिनों में खत्म होगा। इन्होंने 4 दिन पहले छोड़ दिया, इन्होंने 6 दिन पहले छोड़ दिया, पर बी ने स्टार्ट किया और कब तक लगा रहा? जब तक काम खत्म नहीं हो गया। कब तक लगा रहा? जब तक काम खत्म नहीं हो गया। तो भाई काम कितने दिनों खत्म हुआ है? 9 सही 9/23 दिन। अगर हम आपसे क्या बताओ ए ने कितने दिन तक काम किया? ए ने कितने दिनों तक काम किया? तो बेटा टोटल डेज कितनी है? 9 सही 9/23। ये कितने दिन पहले भाग गया? 4 दिन पहले भाग गया। तो भाई पूरे में से 4 घटा देंगे तो उसने 4 दिन काम कम किया। तो इसे सॉल्व ये आ जाएगा 216/23 माइनस 4। इसकी गुणा इससे हो जाएगी 216 माइनस 23 चौक 92/23। घटाओ जरा, 6 में से 2 जाओ जाए कितने बच जाएंगे? 4। 21 में से 9 गए 11/23। इसे काटेंगे, ऊपर ले जाओ। 23 पंजे कितने होते हैं? 115। 23 पंजे 115। 23 पंजे 115 कितने बच जाएंगे बेटा? 4। कितना आ जाएगा आंसर? तो ये आ जाएगा अपना 5 सही 9/23 दिन। देखो उससे 4 ये क्या बेटा कम है। अगर ऐसे हम निकालें सीखा तो वो कितना आ जाएगा? 6 कम कर दोगे 3 सही 9/23 दिन। तो बात क्लियर हो रही है? एक क्वेश्चन भले ही लिखा हुआ पर है 3-4 ऐसे क्वेश्चन, और ये सब सीख के जाना है। समझ में आया? खाली ऐसे कर देते हो कि समझ आता भी है। और बताओ आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन मदद कर लोगे? चलो देखते हैं कितना करोगे। क्या बात है? क्या पूछ रहे? पूछो, अरे पूछो।
हाँ बेटा 216 समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर सर 9 सही 9 टा तेईस मुझे समझ नहीं आता हुआ है ना। हाँ। अरे काटा पहले तो यही तो किया तो देखना यहीं से ये तो आया था। इसका और डायरेक्ट रख दिया। डायरेक्ट गुणा कर दो। इसी गुणा करो कितना जाएगा 2 7 2 7 और प्लस 9 216 नहीं हो जाएगा। अरे वो काटा है तो वही तो आ जाएगा। इस वाले को उसमें तेजी से करो ना। लिखो फटाक से इसका आंसर बताओ। देखो बिल्कुल डाटा बदला है, क्वेश्चन पूरा वही है, लैंग्वेज वही है, तो उम्मीद करते हैं कि आंसर आएंगे। ब्रो आंसर आने चाहिए फिर। हाँ पर डे आने के बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो अपने बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। करो जरा। चाबी किसने ली थी यहाँ की? क्या? तुमने कुछ चाबी लेके आया था? ये रूम किसने खोला था? मैम बैठी थी। मैम आई थी बैठी। तो कहीं क्यों लगा? मैम बैठी थी हमारे पास। हमारे पास तो मैम बैठी थी। चलो
6 दिन 6 दिन 8 दिन 8 दिन 8 दिन पी का आ रहा है 8 दिन। एक का निकलवा रहे हैं एक का। हाँ तो ए का 6 दिन, ए का 6 दिन और सी का 5 दिन। ए का 15 में कर सकता है बी, 20 में और सी। लास्ट कितना आएगा? 300 25 के पाले में आएगा जो भी आएगा। तो कितना आ गया? 300 निकाल लिया हुआ है जी सर। कि 150 आएगा? 150 नहीं 300 आएगा। सर आएगा 300 150 इससे नहीं कटेगा। हाँ 300 150 इससे नहीं कटेगा। कितना आएगा? 300। इससे काटने कितना आ जाएगा बेटा? 20। 20 इससे 15 इससे इससे 12 15। इससे 12 ठीक है। चलो अब नहीं बताएंगे, अब बैठ कर बता दो कितना आया कुल कार्य? 300। कौन कब छोड़ रहा है? यदि काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बेटा एक दिन का काम कितना है? 20। तो 2 दिन का कितना हो गया? 40। ठीक, 2 दिन 20 दूनी। तथा सी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया। सी का एक दिन कितना है? 12। 3 दिन कितना हो जाएगा बेटा? 36। 36 भी जोड़ लेंगे, सब जोड़ो। 0 0 76 3 4 7 और ये 3 कितना आ गया कुल? 376। तो काम खत्म होने में कुल लगा समय, कुल लगा समय। तो बेटा कुल कार्य कितना आ गया अपने लिए? 376 बटे इन सब को जोड़ेंगे। क्या हमारी क्षमता है बेटा? कितनी आ रही है? 47 आ रही है। 7, हाँ ठीक 47। अब इसको काटते हैं। चलो 7 में किससे गुणा करेंगे? 6 आ जाएगा। 2 तरीके हैं। साथ में कितनी ऐसे कर रहे हो। 7 में किससे गुणा करेंगे? तो हम तो पहले 7 की देखेंगे ना। 7 में किससे गुणा करेंगे? 6 आ जाएगा। ऐसे सोचते थे बड़ा होगा। देखो 7 में 2 से करोगे नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, तो 8 एक ऐसा बनेगा जहां पर होगा। 8 से करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग 8 से गुणा करते हैं, देखो 47 गुणे 8, 8 सत्ते हाथ से लगे 5, 8 चौक 32, 32 और 5 47। ये ठीक है। कितना आ गया? 8। मतलब काम कितने दिनों में खत्म होगा भाई? बेटा काम कितने दिनों में खत्म होगा? 8 दिन में। तो काम खत्म होने में कितने समय लगेगा? 8 दिन लगेंगे। 8 दिन लिख लेना। तो अगर आपसे ये पूछता काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो बेटा कितना आंसर आता? 8 दिन। पूछ क्या रहा है? ए ने कितने दिनों तक काम किया? तो ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया था। काम खत्म होने से काम कितने दिनों में खत्म हुआ है? 8 दिनों में। देखो ये है बेटा 8 दिन। ए ने कहां तक काम किया? 2 दिन काम खत्म होने से पहले 2 दिन यहां पर उसने छोड़ दिए। तो बेटा यहां तक इसने काम किया ना, यहां तक इसने काम किया, तो 2 दिन पहले काम छोड़ा है। मतलब ये 2 दिन काम नहीं किया, तो बाकी कितने बचे? अगर हम 8 में 2 घटा दें तो 6 दिन। तो 6 दिन तक इसने काम किया। तो कितने दिन तक काम किया ए ने? 6 दिन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 दिन। 6 दिन तक ए ने कार्य किया। अच्छा सी के बारे में, उसके बाद बारे में बताओ। सी के बारे में, सी ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन। सी ने 5 दिन तक। तो ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, बहुत लंबा लिखा होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में खूब आते हैं, यहाँ पर दिक्कत होती है। तो काम दो तरीके छोड़ते हैं, या तो काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है, या फिर काम खत्म होने के मतलब एक होता है कि स्टार्टिंग में काम करेगा, कुछ दिन के बाद काम होके चला जाएगा।
कहाँ से बेटा? सर थोड़ा ऊपर से बनाना 40-30 चलो काम दे दीजिए। अभी तो यार 25 मिनट देखो यहाँ तक सबका आ गया, 8 दिन तक आ गया, 8 दिन तक सबका समझ में आ गया। ठीक, तो मतलब सब लोग कब तक काम करते? 8 दिन तक। सब लोग कब तक काम करते? 8 दिन जान दो। पर हुआ क्या देखो, एक काम खत्म होने से पहले कितने दिन पहले चला गया? 2 दिन पहले चला गया। तो कितने दिन तक इन्हें काम किया? 6 दिन। जैसे हमने कहा आपको 8 कुर्सियां गिनी है, 1 2 3 4 कितनी? 8। पर आपने अंतिम 2 कुर्सियां नहीं गिनी, तो कितनी गिनी? 6। तो वैसे ही तो क्वेश्चन है भाई, क्या किया कि यदि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो काम खत्म होने में कितना समय लगता है बेटा? 8 दिन। तो एक कब चला गया? 2 दिन पहले चला गया, मतलब 6 दिन उसने काम किया, फिर दावत में चला गया। और सी की जो और बात है, सी कब चले गए? ये 3 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया खत्म होने से। तो 8 दिन में काम खत्म होना था, 3 दिन पहले भाग गए, तो कितने काम कर गए? 5 दिन। और तो काम कहीं पूछना हो? अगला क्वेश्चन बोले, लिखो बेटा। देखो ए और बी मिलकर एक काम को ए और बी मिलकर प्रपोर्शन लिखो। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखो, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो बी अकेला
उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? करो फटाफट। ऑप्शन है देखो 10 दिन, 7 दिन, 12 दिन और 28 दिन। 10 के बाद 4, 6 और 8। करो बराबर करो, सोचो समझो क्या करना है, फिर बता देना होगा। तो जल्दी करो आंसर। 6 दिन। तुम बताओ सही है, ऑप्शन सही होगा कैसे? 3 दिन में करते हैं। ठीक है, अब अकेले की बात करेंगे तो 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। लॉजिक से तो होगा काम। एक काम को 3 दिन चलो पूरा कर देते हैं, 1 2 मिल गए, 2 दिन तक 4 काम कर देंगे। बात नहीं लॉजिक नहीं, 4 दिन तो बताओ। 4 दिन। बहुत भूख लगी तुम्हें? थोड़ा दिमाग लगा के देखो। 6 है कि 4? क्या ये हो गया। देखो, पहली बात बातें बंद करो, तुक्का नहीं मारेंगे। दूसरी बात मन तुक्का मारना ही है, तो 3 दिन में खत्म कर रहे थे। अब जो भी होगा 3 का मल्टीपल देख लेंगे, भाई आंसर हो सकता है। हमने क्या बोला? हो सकता है, कल को गलत भी हो जाए तो मत कहना कि सर ने गलत बताया। हम आपको तो सही तरीके से बताएंगे और बहुत आसान था। ए और सी, बी और सी तो दो लोग हैं, बातें बंद करो। तुक्का नहीं मानना, पहले समझना। मतलब वहां तो 6 है तुम्हारा तुक्का, ठीक आगे 6 आएगा। और कैसे दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, जब ध्यान से देखना है, तो बेटा कितने दिनों में कर देंगे? 3 दिन में। चलो हमने बना ली कि 1 दिन में इतना करेंगे, 1 दिन में इतना करेंगे, 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों मेरे काम करते हैं तो 1 2 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। मतलब 1 दिन में इसे कर लेंगे, फिर 1 दिन में इसे कर लेंगे, अब फिर अगले दिन में इसको कर लेंगे, अगर साथ में करते तो। पर 2 दिन तक इन्हें साथ में किया, 2 दिन तक इन्हें साथ में किया, 2 दिन तक साथ में किया, ठीक। कितना काम कर दिया? 3 कर दिया, 2 कर दिया, 3 तो काम हो ही जाता है। बात को समझना है। हमने कहा ये कार्य हमने 3 दिनों में बांट लिया, दोनों लोग मिलकर करेंगे, 3 दिन में कर देंगे। लिखा हमारे क्वेश्चन में, मतलब 1 दिन इतना करते, फिर 1 दिन इतना करेगा, फिर 1 दिन इतना करेंगे, सब बराबर होगा। सब कैसा होगा बेटा? बराबर होगा। तो कुल कार्य यहाँ पर कितना बेटा? कुल कितना है? 3। कुल 3 में से इन लोगों ने बेटा कितना निपटा दिया? 2 निपटा दिया। बचा कितना? 1। कितना बचा बेटा? 1। अब 1 को
कौन भाग गया? बी छोड़ गया, बचे कौन? तो ए भाई साहब एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। एक काम तुम्हारा लिखा है जो पढ़ो ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली समझना है। हाँ, बी ने काम छोड़ दिया, ध्यान से पढ़ो। पूरा काम करने में 2 दिन और लग गए, तो काम बेटा बचा कितना था? एक। और ए भाई साहब को कितने दिन लग गए काम करने में? 2 दिन। काम कुल कितना था? 3। हमने बांट के 1 2 और 3 बराबर बराबर। तो ए ने साथ में किया, 2 काम हो गए, कितना काम बचा? 1। एक काम को करने में ए को कितना दिन लगा है? 2 दिन। अगर हम ए से 2 काम करवा दे तो कितना दिन लगता? 3 लगता। 4। पूरा काम करवा दे तो कितना दिन लगता है? समझ में बात को? अच्छे से समझना है, ठीक। सबसे बढ़िया तरीका यही वाला होता है ना, बाकी टेक्निक वाला बिल्कुल प्रैक्टिकल बात समझ में आती है भाई। काम 3 दिन में खत्म हो जाता है, 3 खाने बना दिए, 1 2 और 3। 2 दिन तक हमने काम किया, बचा कितना? 1। कौन बचा? 1 छोड़ के भाग गया। अब बचा हुआ एक काम एक कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो कुल काम बेटा कितना है? कुल काम है 3। कुल कितना है? 3। यहाँ पर किससे गुणा करोगे? 3 से। तो यहाँ पर किससे गुणा करोगे? 3 से। 3 दूनी 6। आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो यार सीधा वाले ही ये निकला है क्या लिखा हुआ था? अच्छा, अभी निकाला किसका हमने? ए का। छोड़ कौन गया? तो आपने बी लिखवाया, हमारा नहीं तो भी लिख दो। नहीं, बाद में लिखवाया था, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सर जी बी भाग गया था। बी भाग गया था। यहाँ पे लिख रहा था, ये लिख ले। गड़बड़ लिख ये गया। कर ले। परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये अकेला उस दिन उस काम को कितने दिन में करेगा? बी की जगह ये कर ले। अरे दोनों का आंसर एक ही आएंगे। दोनों का एक ही। दोनों का आंसर एक ही तो आएंगे, चाहे एक लिखो चाहे बी लिख लो। हालांकि थोड़ा गलत लिख गया। अरे सही सही। देखो दोनों के एक ही कैसे आएंगे? अभी कौन बचा बेटा? ठीक। ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। अब जरा आप बताओ तो हम बी का निकालें, बी का निकालें भी ऐसे करके, तो आप बताओ कि बी कितने दिन में कर सकता है? देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। बी का पता नहीं, बी का पता नहीं, पर मालूम कुछ भी है यहाँ पर जो हमको पता नहीं है। लाता लेंगे यहाँ पर कार्य आ जाए, कुल कार्य क्या जाएगा? कुल कार्य। ठीक, मालूम कुछ भी आ गया तो हमको पता है कि लास्ट में जो निकल के आएगा कुल समय बराबर क्या निकल के आएगा बेटा? कुल कार्य बटे कुल क्षमता। देखो कुल समय कितना लगा है? 3। कुल कार्य 6। अब क्षमता कितनी होगी? हर काटो 6 कम, अगर 1 इसकी तो 1 2, फिर काट के कितनी आ जाएगी? 2 3 यहाँ से काटो कितना आ जाएगा? 3। मतलब उसकी भी क्षमता कितनी है? 1। उसकी क्षमता कितनी है? 1। तो 6 कार्य करने में कितने दिन लग जाएगा उसको भी? 6। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अगर बी लिख लिया कोई बात नहीं, पहले ए पूछ रहा था। अगर बी लिख लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें ए पूछ रहा था। क्यों बचा? ए। अगला क्वेश्चन लिखो ऐसे ही ग्रुप में तरीके का। लाल ऐसे इस तरीके से समझ तो आएगा, फल आपसे जो बचेगा वही करेगा पूरा काम। हमने उल्टा बोल दिया है बाद में, इसके लिए हम दिवाली कर दी।
देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 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 7 दिन में कर सकते हैं। 7 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया। शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया। शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया। तो ज्ञात कीजिए कि ए को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। ए को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। दोनों की निकालना है, ठीक है। पहले एक ही निकालो फिर बी का, देखेंगे बी का निकाल पाएंगे, इससे नहीं। पहले तो ए का बता दो। तीन दिन तक उन्होंने साथ में कार्य किया था। हमें क्या बताएं, सही करोगे तो सही आंसर आएंगे। कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहे हैं? 35। वेरी गुड। 3 बचा 3 4 है, 7 बचा 20, 7 बचा 5, चलो ठीक है। बी निकालो, बी ने भी निकालो। बी ने पूरा काम किया। हाँ, बी अकेले कोई कार्य को कितने दिनों में करेगा बेटा, ये भी में निकालना है। तुम्हारा क्या नाम है? प्रवीण। विवेक। विवेक समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तुमने यार तीनों रंग दे तो पता कर चलिए बच्चों कौन सा। तुमने तीनों करा दिए, 2 एक बचा हुआ था ना आपने, वो तुमने आपको समझाने के लिए वो किया था। कितना आ रहा है? बी का सेम नहीं आएगा इसमें, तभी तो क्वेश्चन ऐसा दिया कि सेम ना आए। भाई सीखो कैसे अगर सेम आने गया है ना। आगे तो करो। 1 से 3 कैसे बनाओगे? तो बाकी से कैसे बनाया है? हाँ अच्छा। हमें नहीं पता सर, तुम 4 से 20 कैसे बना रहे हो? समझाओ।
गिना लो 1 3 4 5 और 6 और ये जादू में 7 बंद हो गए। 7 देखो बोला 7 खाने हैं ठीक। तो बेटा कुल कार्य कितना हो गया? कुल हो गया अभी कितना अपना 7। चलो ठीक है देखते हैं क्या हुआ। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक करते हैं? तो एक दिन में ये काम किया होगा, अगले दिन बेटा ये वाला काम किया होगा और लास्ट में ये। इसके बाद कौन भाग गए? बी भाग गए। काम कितना बचा? अभी 1 2 3 4 काम बचा है। कितना काम बचा बेटा? 4 काम। यहाँ पर लिख भी नहीं कितना काम बचा है? 4 काम। 4 काम बचा है ठीक। इस 4 काम को कौन करेगा? कितने दिन में कर रहा है? ये आपको क्वेश्चन बताया है 20 दिन में कर रहा है। कितने में कर रहा है बेटा? 4 काम कितने में कर रहा है बेटा? ये 20 दिन में ठीक। 4 काम कितने में कर रहा है? 20 दिन में। किससे गुणा किया आपने? 5 भाई 4 से किससे गुणा करेंगे 20 बन जाए? 4 पंजे 20। 4 पंजे 20। तो 4 काम कर दो पर काम बेटा टोटल काम कितना है? टोटल कार्य कितना बेटा? 7। बेटा 4 में आपने 5 से गुणा किया दिन निकल के आ गए थे तो कुल कार्य कितना है? 7। तो 7 में भी किससे गुणा करो बेटा? 5 से। कुल कार्य कितना आ गया? है यही पर रख दे आपको आ गया। कुल कार्य कितना बेटा? 35। अब बताओ आप ए भाई साहब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? अब देखो बताओ तो 5 कर रहे हैं। अगर भाई ए भाई साहब एक दिन में 5 काम कर दें तो काम तो कुल कितना है हमारा? 7। तो 5 दिन और बचे 2 खत्म हो जाए। बताओ सोच के बताओ। जो ए को कुल कार्य करने बेटा कितने दिन लग रहे हैं? 35। इधर ध्यान देना है। ए को कुल कार्य करने में कितना समय लग रहा है? 35 दिन। कुल कार्य है कितना? 7। तो बताओ एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 5 दिन में एक काम। आपसे बोले 5 दिन में एक काम। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/5 काम। भाई फिर से एक बार आप यहाँ पर फिर एक बार लिख लेते हो। एग्जाम्पल देखकर खत्म हो गया। अब समझने वाला और उसको ध्यान समझना है। देखो क्या कर रहा है ए भाई साहब। ए कुल कार्य कितना बेटा? 7। कितने दिन में कर रहा है? 35 दिन में ठीक। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 35 दिन बराबर 7। लिख भी लो 7 काम। 35 दिन बराबर बेटा यहाँ से देखो एक दिन बराबर कितना आ जाएगा? एक दिन बराबर 7/35 काम। ये 35 गुणा में तो 1 निकाला तो बटे पहुंच जाएगा। काटो 7 एकम 7 पंजे। तो एक दिन में कितना काम आ गया? 1/5 काम। अब आ रहा है दिन में अभी तो 20 का निकालना है। जा कमाना अभी तो 20 का निकालना है। तो भाई ए भाई साहब एक दिन में कितना काम करना है? 1/5 काम। तो एक बेटे की क्षमता होती है। एक दिन का कार्य तो क्या होती है हमारी? क्षमता। अब आप बताओ कुल समय बराबर बेटा क्या होता है? हमें बताएगा कुल कार्य बटे कुल क्षमता। चलो तो दोनों एक साथ कर रहे हैं तो कुल समय कितना लग रहा है? हैं? 7 दिन। तो 7 दोनों दोनों 7 दिन में कर देते हैं मिलकर। तो काम कितना है? ए कर रहा है 35 दिन में। ए की क्षमता है 1/5। कुल समय कितना है?
लिखें 1/5, इन्हें कुछ भी मान लिया x है, 1/5 माइनस 1/7 सॉल्व करना कितना आएगा? कुल क्षमता 7 कुल कार्य कितना है? 1 कुल क्षमता एक की 1/5 है, दूसरे की हमको निकालनी पता नहीं। चलो करो यहाँ से निकालना जरा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/5 माइनस 1/7। इसको बेटा सॉल्व करना कितना आ जाएगा? 7 2/, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है बीच या एक दिन का काम। कितना है? 2/35। 2/35 उल्टा कर दे तो क्या आ जाएगा? 35/2। काटा पीटी बचाना कितना आ जाएगा? 17.5। तो b को कुल कार्य के लिए कितना समय लगेगा? 17.5 लगेगा। उस वाले क्वेश्चन में बाई चांस आ रहा था क्योंकि 6 थे, इसलिए 1/3 माइनस 1/6 करते तो घटा तब भी कितना आ जाता है? 1/6 आ जाता है। यहाँ पर कैसा आ रहा है? उल्टा आ रहा है। उदाहरण में तरीके से और समझा देंगे। ये तो वैसे वाला तरीका है, x वाला। एक मौखिक वाला बता देंगे, मौखिक वाले से और अच्छे समझ आ जाए। मौखिक वाले को समझ दिया जाता है। बताओ फटाक से, अभी यहाँ तक बताओ। एक दिन में काम कितना है? अरे 1/5। ठीक, यहाँ से निकालो। ये दोनों मिलकर a और b दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं? ठीक, बताओ इन दोनों का एक दिन में काम कितना होगा? दोनों का बेटा एक दिन में काम कौन सा होगा? सिर्फ ये एक 7 खाने बनाए हैं। यहाँ बात को समझो सही से। इन दोनों का हमने कहा एक दिन का कितना काम है? 5। अरे इन दोनों का एक दिन का तो एक खाना होगा ना। एक दिन में एक खाना, अगले दिन में फिर एक खाना, फिर एक खाना, तो 7 दिन लगेंगे। तो बात को समझो, इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1। कितने में से? 7। 1/7। देखो यहाँ से पूरी तरीके से समझेंगे। ए तथा बी का एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। तो बेटा एक दिन में एक खाना कर रहे हैं, देखो तभी बनाए 1 2 3 4 5 6 और 7 पूरा कर लेंगे। तो एक दिन में एक खाना बन रहे हैं, कितने में से? 7 में से। मतलब a प्लस b का एक दिन का कार्य कितना है? 1/7। ठीक, a का हमको पता है कितना निकल गया है? 1/5। b का हमको पता नहीं, b का हमको पता नहीं। ठीक, x मान लिया, मान लो खाली b लिख लिया, बराबर 1/7। फिर देखो आपने यहाँ से b करोगे तो 1/7 तो यही रहेगा। ये वाला इधर प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? फिर से करोगे लॉट से वही आ जाएगा। जो कितना आ जाएगा? 5 एकम और 7 एकम, फिर से घटा बना जाएगा 2/7 पंजे है बेटा। ऐसे करेंगे तो पूरा करना पड़ेगा, हाँ वो तभी निकालना पड़ेगा ना। पहली बात तो पूछता ही नहीं, उसका ही पूछता है जो बाद में, बस तो क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया था। पर बाई चांस हम जो पूछ रहे कि दूसरे वाले का बताओ तो कैसे करोगे?
तो फिर ऐसे करेंगे फिर ए का एक में काम निकाल लेंगे, दोनों का एक में काम कितना 1/7, तो 1/7 है, 1/5 इनने किया है, तो बाकी जो बचा वो किसका हो जाएगा, वो बी का होगा। वो किसका होगा, वो बी का होगा। देखो यहाँ से निकलेगा 2/35, उल्टा कर दो बेटा 35/2, तो ये टोटल आ जाएगा कि कितने दिन में करेगा, 17.5 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देगा। हालांकि पूछता कहां तक एग्जाम में, बस यहाँ तक आगे समझ में आया अच्छे से, ठीक है। वो वाला तो लग जाएगा, तो देख लेना। फिलहाल इसमें कुछ नहीं होता है, एक हम देख लेते हैं यहाँ से कि ए का एग्जाम कितना हो जाएगा, तो 1/5, दोनों कितने का है 1/7, दोनों का ए का प्लस बी का बराबर किसके 1/7, बी का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/35 आ रहा है, 7/35 2 कितना आ जाएगा 35, उल्टा कर देंगे तो टोटल काम 35 कितना हो जाएगा, काटो कितना आ जाएगा 17.5। ऊपर वाले जुड़े से नीचे में गुणा कर दिए। भिन्न कैसे करते हैं, भिन्न ऐसे करोगे तो 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, दोनों ऐसे करते हैं। वो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। देखो जिनको भिन्न करनी नहीं आती है, देखो बेटा कभी ऐसे लिखा हो 1/5 में 1/7 ही भिन्न को सॉल्व करनी है। देखो कैसे करते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और नीचे गुणा नीचे, बचपन में की होगी 7 एकम प्लस 5 एकम और 7 पंजे 7 5 12, 12 क्या जाएगा बेटा, ऐसे ही लिखा हो 1/5 माइनस 1/7 करो 7 एकम माइनस 5 एकम और 7 पंजे कितना आ जाएगा 2 बटे, समझ रहे हो आपको, समझे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं यदि उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, यदि उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 9 दिन के बाद, ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ कार्य बी ने 5 दिन में पूरा किया, बचा हुआ कार्य बी ने 5 दिन में पूरा किया, तो ज्ञात कीजिए, बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो ज्ञात कीजिए बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। करो बेटा फटाफट।
कितना आंसर आ रहा है? अरे जरूरी खाने बनाओ हर बार, वो तुमको समझा दिया, वो तुम समझ गए ना कि 12 था, 12 भाग हैं, इतने तक ये इतने बचे इतने बटे, तो करो ना फटाफट, वो तो सिखाने के लिए। अब तो सीख गए कि 12 दिन में काम पूरा होना था, 9 दिन तो साथ में किया, ऐसे कुछ है ना, तो बचा कितना? 3 दिन। कितने में हुआ पूरा? 5 दिन। तो कुल कितने में होता? 20। कितने में होता? क्या इधर ही कर दो ना, खाने बनाना जरूरी, वो तो सीखने के लिए होता है। तो देखो कुल कार्य बेटा कितने दिनों पूरा होता? 12 दिन में पूरा होता। 12 दिनों में पूरा होता। कब होता पूरा? जब बेटा कौन दोनों मिलकर काम करते? 1 प्लस 12 दिन तो काम करते थे, काम हो जाता फटाफट। एक दिन में एक काम, 12 दिन में काम करते, काम खत्म। इन्होंने काम कितने दिन तक किया? 9 दिन तक। कितने? इन दोनों का काम, इन दोनों का काम कितने दिन का बचा था? 3 दिन का। इन दोनों काम कितना बचा था? 3 दिन का। तो बचा काम बेटा कितना? बचा काम 3। ऐसे माने कुल काम 12 होगा तो बचा कितना? 3। कौन चला गया? कौन बचे? ए छोड़कर चला गया, तो बचा कौन? तो बचा काम बेटा कितना है? 3। बी चालू कितने दिन लग गए? 5 दिन। बी को कितने दिन लग गए? 5 दिन। ठीक, 3 काम करने में बी अकेले को, देखो दोनों कर दे तो 3 दिन में खत्म हो जाता, दोनों कर दे तो 3 दिन में खत्म हो जाता। पर ये तो चला गया, बचा कौन बेचारा? बी। तो बी को अकेले कितने लग गए? 5 दिन। ठीक है भाई। कुल कार्य अगर हमको किससे करवाना होता है? पूरा कार्य बी से ही करवाना होता। कुल कार्य कितना है बेटा? 12। ठीक, कुल कार्य कितना है? 12। आप बताओ 3 में किससे गुणा करें कि 12 बन जाए? 3 चौक, तो यहाँ पे कैसे करोगे? 4 से 4 पंजे 20 आ गया, ये अपना वो डेवलप बनाना। वो तो स्टार्टिंग में सिखाए थे कि आपके माइंड में बैकअप बन जाएगा, ऐसा काम होता है। 12 थे तो 12 भागों बांट लिए, 9 दिन में 9 भाग खत्म, बचे कितने? 3 भाग, है ना। बाकी पहले लिखवाए बटे तो बात दी जाती है कि 3/12 लिखो, फिर 1/4 लिखो, 1 बराबर 5, 4 बराबर 20। बात वही है, 4 पंजे 20। क्या बातें कर रहे हो? पेन खत्म हो गया? नया चीज खत्म नहीं होती क्या? खत्म हो गया ना, अभी निकाली। अभी नया निकाले। तो रुपये में क्या है? अभी हम कहें अब किताब में क्वेश्चन और भी लगाने, 2-4 चीजें और आते हैं क्वेश्चन, तो वो एक बार प्रैक्टिस और कर लेना। अब लिखना है जब कार्य क्या हो बेटा? समान हो। जब कार्य क्या हो? समान हो। बातें नहीं करूंगा, क्या कैसे रखा होगा इसमें देखो फिर। यहाँ पर दे रखोगे बेटा क्षमता, और यहाँ पर क्या रखा होगा? समय। तो याद करो वो दिन कौन सा दिन? बताओ। जब बताया था कि खर्चा बराबर क्या होता है? किसी चीज का मूल्य गुणे खपत। और हमने फिर क्या पढ़ाया?
आया था जब खर्चा समान हो। तो एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। अगर मूल्य बढ़ा तो भैया अपनी जो खपत है वो हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? खर्चा हमें क्या रखना है? समान। तो ऐसा ही बेटा इसमें है, जब कार्य क्या हो? समान। तो अगर क्षमता बढ़ी तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लो एक व्यक्ति है, उसको कुछ भी घंटे लग रहा है, आपको पता नहीं, हमने एक दूसरा व्यक्ति लेकर आए, उसकी क्षमता कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है। क्षमता क्या है बेटा? कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो उसे समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? लगेगा। 20% का मान कितना होता है? 1/5 से क्षमता क्या हुई है बेटा? बढ़ गई है। तो समय किससे घट जाएगा? 1/6 से। भिन्न कैसे चलती है? उल्टी। और बेटा 1/6 का मान कितना है? तो कितना समय कम लगेगा? 16 सही 2/3% समय कम लगेगा। तो ये मैथड तो आप सीखे हुए हो, ये तो सबको आता है। अरे आता है नहीं आता है? चलो हमने कह दिया कि इस बार जो हमारा समय था वो 25% ज्यादा लगा। पहले बात को समझना है, समय हमारा 25% ज्यादा लगा। तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगा है, मतलब आपने कैसा आदमी पकड़ लिया जिसकी क्षमता धीरे धीरे काम कर रहा है ना, ऐसे है ना। तो भाई ये किसका मान होता है? 1/4। समय बेटा किससे बड़ा है? 1/4 से। तो क्षमता घटी होगी, बताओ किससे घटी होगी? 1/5 से। अब बेटा ये किसका मान होता है? तो देख रहे हो वो वाली चीज जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी वो आज काम आ रही है। तो जिनको ना पता हो वो अपनी नोट कर लेना, चलिए ये पढ़िए पहले भी, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। चार मैंने बचपन ही हो गया, कल वाई तो भूल जाते क्या पढ़ाया था? नहीं हो गया? 4 महीने पहले क्या पढ़ाया था याद है? नहीं याद है? बचपन वाला भी याद नहीं है, वो याद है। ये कब के लिए बेटा? जब कार्य क्या हो? समान। इसमें दूसरा पार्ट होता है जब 2 लोग दिए हों। देखो जब कैसे देंगे बेटा? जब 2 लोग दिए हों। बात तो पहले समझना है हमें। पहले आप ये नोट, ये तो पता ही है, इतना तो लिख लो, नहीं पता वो लिखो, बस सबको पता ही होता है, कोई बंदा रह नहीं है। जब 2 लोग कैसे हो? जब 2 लोग दिए हों, 2 लोगों का कार्य दिए होगा, दोनों की क्षमता देखनी होगी और समय, उनका अनुपात भी दे रखा होगा, समय दे रखा होगा और क्षमता। हम कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका क्षमता का करेंगे बेटा अनुपात। जैसे मान लो क्षमता का अनुपात कितना आ गया? A/B आ गया। तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा? इसका उल्टा कर देना, मतलब वो वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। कितना आ जाएगा? B/A। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपसे कहेंगे कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम A है, एक का नाम क्या है? B, और इनकी क्षमता का अनुपात दे रखा है बेटा 2/3। तो बेटा बताना था समय का अनुपात कितना होगा? 3/2। जरा बताओ, अगर हमने आपसे कह दिया कि किसी कार्य करने में B को 20 दिन लग रहे हैं, B को कितने दिन लग रहे हैं बेटा? 20 दिन। तो बताओ A को कितने दिन लगेंगे? उस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमने आपसे कह दिया किसी कार्य करने में B भाई साहब को लगते हैं 20 दिन। तो बताओ A भाई साहब को कितने दिन लगेंगे? कितने? उससे बोला था कितने? 30। भाई 30 ही 15 ना दे, 2 से कितना बन गया? 20। किससे गुणा कराइए? अनुपात में से गुणा होती है। यहाँ पर जब 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे किससे कराओगे? सबसे आसान तरीका है 3 × 20। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो 3 × कितना हो जाएगा? 20। नोट कर लो ये वाली बात, क्वेश्चन तो कराएंगे, नोट करने वाली बात पहले नोट करो।
सीखा है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। वो इसीलिए पढ़ाया है कि फटाफट क्वेश्चन के आंसर बता दो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते देख के आंसर। हैं आगे तक काम चले। आगे तक मैं क्या बता सकता हूँ। अपने कोचिंग के लिए कुछ टीचरों का डेमो होगा, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले तो पढ़ के भी आना है थोड़ा बहुत है। देखो रीजनिंग का होगा, इंग्लिश का होगा, तो आपको देख लेना है कौन सा ठीक पढ़ा रहा है, बाद में ना करना, पहले बाद में नहीं देखिए, बाद में वो यहाँ सब्जेक्ट नहीं हो सकता ना। रीजनिंग का आप ले लीजिए। इंग्लिश नहीं हो जाएगा। देखो जिन लोगों ने टूट दिया है उनका ही डेमो होगा। सर रीजनिंग टीचर आप को ले लीजिए। तुम लोग कह रहे हो 5 मिनट वीडियो बदल जाता है, ये कैसे पढ़ाने वाला है। हाँ वहाँ से बोल रही स्टाइल से जो ज़्यादा इंग्लिश में का फिर ना कुछ नहीं पढ़ाएगा, जो तुम्हारी भाषा में बात करता है ये खुद से पढ़ाएगा। कभी भी सोच लेना। सर रीजनिंग से हमारे यहाँ तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा अभी फिलहाल। अभी वो होगा जो लोग आएंगे आपको उनका डेमो होगा, बढ़िया टीचर मिलेंगे, बढ़िया टीचर। कहने नहीं होगा, किसी कहने को नहीं होगा, अभी नहीं होगा, बाद की बात है। क्वेश्चन लिखते पहले देखो ए बी से 16.2% अधिक कुशल कारीगर है। कौन सा कारीगर है? कुशल कारीगर है। ए बी से 16.2% अधिक कुशल कारीगर है यदि बी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ज्ञात करो एक उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। देखो एक ही टीचर सारे तरह पढ़ा तो मजा नहीं आता, तो पता नहीं कैसे मजा आता, अलग अलग पढ़ा तो मजा आता। तुम्हारे लिए खून बहा दें। तुम क्या चाह रहे हो? तुम्हारे लिए ना आदमी खून के मर जाए सबसे फिर आया उधर के तुम करेंगे इसमें जितनी एनर्जी उतनी साल बढ़ा दें कंप्लेंट से तो होना ये बोर्ड भी साफ नहीं होता था है बोर्ड भी साफ नहीं होता बोर्ड भी साफ नहीं हो रहा तो पहले तो तुम्हें पढ़ा रहे थे वो क्षमता कार्य क्या बात है, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, जो समय ज्यादा लेगा उसकी क्षमता कम होगी। ये तो पढ़ रहे जो चीजें देख रहे हैं वही चीजें पढ़ रहे हैं। चलो करो बराबर बात बंद करो। पहला क्वेश्चन हम बता दें, ध्यान से देखो
आप पहले हिंदी पढ़ के बेटा यहाँ से बताओ इसमें ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है? आप बताओ कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है कि बी? हिंदी पढ़ो। ए बी से इतना अधिक है, ए अधिक हुआ बी। चलो बेटा ये किसका मान है? 1/6। अधिक बोला है कम बोला है? अधिक बोला है। कर लिया अधिक। अब किसकी बात कर रहा है? कुशल है। कुशल का मतलब होता है क्षमता है। अब आप बताओ, हमने यहाँ पे लिखी क्षमता, यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी। अब आप बताओ ए की कौन सी होगी, बी की कौन सी होगी? नहीं नहीं नहीं, इसमें बता दी। देखो ये होगी बेटा ए की और ये किसकी होगी? क्योंकि ए अधिक है। ये होगी ए की और ये किसकी होगी बेटा? क्षमता इसमें लिखी है। ठीक है, तो ए अधिक है बी से, क्षमता ऐसी है, तो समय कैसा होगा? कितना हो जाएगा? 6:7। ठीक है, आपको किसका समय दे रखा है? बी को किसी कार्य करने में कितना समय लगता है? 24 दिन। पर यहाँ कितने लग रहे हैं? ये तो बात समझ में आई नहीं है ना। यहाँ पर कितने लग रहे हैं? पर बेटा 7 किसके बराबर है? क्या 1 बराबर नहीं निकाल पाओगे? 24/7 क्या चीज? ये तो बात तो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। बार बार हम आपको एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको तो नया ना लगे। भाई 7 यहाँ पर कितना आ रहा है? 7 अपने हिसाब से क्वेश्चन ये कर रहा है 24 दिन, तो 7 बराबर 24 दिन। तो बेटा 1 बराबर 7 कहाँ चला जाता है? बटे में। 24/7 दिन। हमें किसका निकालना है? बी का निकालना है। ए का कितना है? अगर बेटा 1 का मान ये है तो 6 का मान कितना होगा? बताओ। ए को लगा समय। अब बताओ, हमने कह दिया अगर 1 बराबर है 4 दिन, तो बेटा बताना 5 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 4 दिन, तो 5 बराबर 20। भाई 1 का मान निकालने फिर जो भी हो उससे गुणा कर देंगे। 1 बराबर हमने निकाला 24/7 दिन, तो 1 का मान बेटा कितना है यहाँ पर? 6। कितना हो जाएगा? 6 गुणा 1 का मान कितना है? 24/7। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब गुणा करो 24×6 बटे काटो। काट के आंसर का बताएं कितना आंसर आएगा? बताओ आंसर। कितना आएगा? कितना आएगा? काटो जल्दी। तो बेटा लगा दे, तो मैथ तो कैसे पूरा डाउट है। 5 बार हो जाओ तो 20.5। नहीं बटे में बताना। बटे में आंसर कितना बता रही हो? 2 सही 20 सही 4 2 सही 4/7। पर बेटा इधर गुणा करेंगे प्लस जोड़े तो ये आ जाती है 7 से 14 से 18। कितना आएगा? 20 सही 4/7 दिन। कितना आ जाएगा? 20 सही 4/7। ऐसा ही क्वेश्चन था एक कल, जो हम सिखाने ये आंसर डायरेक्ट बताया था, आज नहीं बताया, इसीलिए पूछा है ना। याद आया मुझे? गांव में एक कहावत है, हर बोले पर नारायण ना बोले। सुनिए, इसका मतलब हम बता दे रहे हैं। कोई भूल जाए मतलब नारायण नहीं बोलते हैं। वैसे ही मतलब तुम किसी का रुपए लेके भूल जाओ, पर जिसने रुपए दिए हैं वो नहीं भूलेगा। मरते हुए जाएगा तो कचरा वाली तरफ से आया, उनको रुपए आ रहे हैं, ले लियो है, और ना दे तो उनकी जमीन जोत दी तुम्हारे यहाँ। फिलहाल ये समझ में आया बेटा? देखो कठिन क्वेश्चन क्यों कराते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पर हमें आ गया 7 बराबर आ गया, 1 का मान निकाल लिया। ठीक, 6 का मान पूछ रहा है तो बेटा 1 का मान जो भी आता है उससे गुणा करा देंगे, गुणा करा दी।
यहाँ पर आप लोग होता है काटने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो बेटा काटेंगे 7 दूनी 14, बचा कितना 4। अगर वो 4 बचा है वो 7 से कैसा छोटा है, अब वही शेष बचेगा। तो जब भी कंडीशन ऐसी आ जाए तो क्या लगा देना, 0 लगा देते हैं, हमने आपको सिखाया था। कितना हो जाएगा 20 से ही 4/7। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, सही है तो A तथा B की क्षमताओं का अनुपात, A तथा B की क्षमताओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। यदि एक किसी कार्य को, यदि एक किसी कार्य को, यदि एक किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, 28 दिन में कर सकता है, तो भी उसी कार्य को, कितने दिन में कर लेगा? 20 किसने बताया? ध्रुव ने। आप सिग्नल आए, आप 5G की सिग्नल आए हैं, हाल तक 3G आ रही थी। तो बेटा क्षमताओं का अनुपात दे रखा होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समय का अनुपात कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा करके कंपेयर करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। लिखने का तरीका ऐसा ही है, बढ़िया से पहले लिख लेंगे क्षमताओं का अनुपात, क्षमताएं लिख लेंगे, क्षमता। यहाँ पर कौन, A और कितना है बेटा, 5 जो भी हो आप देख लो। समय बेटा उल्टा हो जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। हमें किसके बारे में दे रखा है, यदि A को, हमारे हिसाब से बेटा A को कितना समय लग रहा है, पर क्वेश्चन में कितना लग रहा है, 28। देखो जब पूरा कट जाता है तो हम ऐसे ही लेते हैं, वरना एक समान निकाल लेते हैं ना। जब पूरा, तभी तो पाले याद होने चाहिए। क्या 7 से 28 पूरा कट जाएगा, एक का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी, कट जाएगा बेटा। किससे कट जाएगा, 7 चौक, यहाँ पर किससे गुणा किया आपने, तो यहाँ पे किससे गुणा करोगे, 4 बजे। सबसे सिग्नल आ रहे हैं, तो बताओ ध्रुव कुल कार्य कितना है, कुल कार्य जिनका ये निकल के आया वो निकालेंगे बेटा, कुल कार्य कितना है। फिर क्या निकालेंगे, कुल कार्य। तो बेटा कार्य बराबर क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कार्य बराबर पढ़ा था समय गुणे, पढ़ाई नहीं पढ़ाया था हम तो, और तरीके से पढ़ाया था, जिसका समय गुणे उसकी, ऐसे करोगे भाई, कुल कार्य बराबर जिसका समय, और लिखना भी ऐसे गुणे उसकी क्षमता, उसकी क्षमता। तो कुल कार्य बराबर बेटा क्या आ जाएगा, जिसका समय गुणे उसकी क्षमता। आप बताओ आपको किसका समय पता है, दोनों का पता है। A को लग रहे हैं 28 दिन, B को कितने लग रहे हैं 20 दिन। बताओ कहां से करेंगे, 20 से। चलो समय किसका हम देख रहे हैं यहाँ पर, B का। कितना देखा, 20। जरा देख के बताना B की क्षमता कितनी है। फिर B की क्षमता कितनी है, 7। भाई समय कितना लिखा आपने, B का, तो क्षमता भी किसकी लिखो गुणा में, 7 दूनी, कुल कार्य कितना आया बेटा, अगर ये दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में कर देंगे, अभी को बन सकता है। यदि ये दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कर देंगे, तो कुल कार्य कितना बेटा 140। दोनों को मिलाओ तो इसकी क्षमता जोड़ दोगे 140/12, काटने में जाओ कुछ आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
नहीं आई बात? हाँ तो ऐसी कुछ आए कराएंगे तभी तो बता रहे हैं। अभी तो कुल कार्य ही निकालो पहले। 11 सही 11 है। 12 से काटोगे आधा घंटे 4 से काट 4 से कट जाएगा, ये 40 कट जाएगा। 4 3 12 35 35 बटे 3 12 3 11 किया 33 11 से 2 बटे 3 है। ये हो जाएगा 4 से 6 12 12 हो गए 2 3 आ जाएगा। थक गए क्या? थक गए? एक क्वेश्चन लिख लो फिर घर चले जाना। लिखो ए तथा बी अगला क्वेश्चन लिखो ए तथा बी की क्षमताओं का अनुपात ए तथा बी की क्षमताओं का अनुपात ए तथा बी की क्षमताओं का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। 5:3 है। यदि बी किसी कार्य को यदि बी किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है 35 दिन में कर सकता है 35 दिन में कर सकता है तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 ए अकेला उस कार्य को तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। दूसरा यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करें यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब यहीं से करके लाओ घर से जाओ। नहीं तो पूछने वाली क्या बात है। पर कोई सारी का निकालना पड़ेगा। चलो घर से कर लाना। ठीक है।